नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा शुरू। 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का भी करेंगे उद्घाटन। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। सत्र के दूसरे हिस्से में होंगी कुल 17 बैठकें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली एकीकृत विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक भरे जा सकेंगे। राज्य में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। पहला मंगलवारी जुलूस 14 मार्च को। और मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा अब से कुछ देर पहले रोड शो शुरू हो गया। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 4 लेन वाली मैसूरू कुशल नगर सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। बाद में श्री मोदी धारवाड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे हुब्बल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करेंगे, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री हॉस्पेट हुब्बल्ली तिनाईधार रेलखंड के विद्युतीकरण और संवर्धित हॉस्पेट स्टेशन परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे हुब्बल्ली में जयदेव अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की शुरुआत करेंगे और तुपहरी हल्ला बाढ़ नियंत्रण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज केरल पहुंच रहे हैं। श्री शाह भाजपा के त्रिशूर संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक में भाग लेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें आयोजित होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। केंद्र सरकार ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। पाकुड़ जिले में ग्रामीण विकास विभाग जूट की खेती से जुड़े किसानों के भविष्य संवारने की दिशा में काम कर रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पहल पर जूट किसानों को स्वावलंबी बनाने, उनकी आमदनी दुगुनी करने की दिशा में जिला प्रशासन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने पूरी ताकत लगा दी है। सर्वे के बाद जूट की खेती से जुड़े किसानों को क्लस्टरवार प्रशिक्षण देने के बाद चयनित 5,000 किसानों को जो वर्षों से जूट की खेती करते आ रहे हैं, उन्हें अनुदानित दर पर बीज के साथ कृषि यंत्र भी मुहैया कराया गया है। सरकार द्वारा जूट उद्योग को बढ़ावा देने की पहल से न केवल जूट की खेती से जुड़े किसान बल्कि पाकुड़ जिले के हजारों ग्रामीणों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली एकीकृत विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक भरे जा सकेंगे। इसकी पूर्व निर्धारित समय सीमा 12 मार्च तक रखी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार पहले किए जा चुके आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। CUET में शामिल होने जा रहे विद्यार्थी अधिक सूचना के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। पता है www.nta.ac.in और cuet.samarth.ac.in। ऑनलाइन आवेदन संबंधी
किसी भी सहायता के लिए टेलीफोन पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 011-40-759-000 और 692-277-00। विद्यार्थी ईमेल आईडी cuet@nta.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी का पहला मंगलवारी जुलूस 14 मार्च को निकलेगा। इसके बाद 21 मार्च को दूसरा और 28 को तीसरा और अंतिम मंगलवारी जुलूस निकाला जाएगा। 29 मार्च को महाअष्टमी है। इस दिन मंगल आरती होगी और झांकी निकाली जाएगी। 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। हजारीबाग जिले में रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामनवमी में इस बार महिला सशक्तिकरण का नजारा देखने को मिलेगा। इसे लेकर सनराइज ग्रुप 26 मार्च को विशाल जुलूस निकालने की तैयारी में जुट गया है। इस जुलूस में महिलाएं गदा, त्रिशूल, तलवार और झंडा लेकर सनातनी जुलूस निकालेंगी। रामनवमी के जुलूस में मुंबई से 40 महिलाओं की टीम भी शामिल होगी। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 5, 6 और 7 मई को रांची लोकसभा क्षेत्र में निकाला जाएगा। इस संबंध में सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह महोत्सव झारखंड की कला और संस्कृति का संगम होगा, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं से जुड़े विभिन्न विधाओं के कलाकार अपनी अपनी सहभागिता निभाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार, विद्यार्थी और नागरिक भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं और नियम बनाए गए हैं। श्री सेठ ने बताया कि इस महोत्सव में जनजातीय समूह नृत्य, जनजातीय इंस्ट्रूमेंट प्रतियोगिता, सामूहिक फोक नृत्य, क्लासिकल नृत्य, फ्री स्टाइल नृत्य, क्लासिकल वोकल, सामूहिक गीत, लघु नाटिका सहित कुल 10 प्रकार की कलाओं को शामिल किया गया है। मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया है। मैच में दिल्ली ने 106 रन का लक्ष्य 8वें ओवर में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने नाबाद 76 और मेघ लार्निंग ने नाबाद 21 रन बनाए। गुजरात की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कल से योग महोत्सव आयोजित करेगा। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। इसके अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत G20 अध्यक्षता के विषय एक विश्व एक स्वास्थ्य संरचना में वैश्विक समुदाय को इस विधा से जोड़ना है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम का काउंटर रविवार को भी खुला रहेगा। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने बकाये टैक्स का भुगतान ससमय कर दें और अतिरिक्त ब्याज के भार से बचें। गर्मी बढ़ने के साथ ही गोड्डा जिले में अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पोड़ैया हाट के फुलवार ग्राम में पिछली रात 6 एकड़ में लगे एक बगीचे में आग लग गई। आग से 200 पेड़ झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में नियुक्तियों से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा सड़क, बिजली और कल्याण से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा शुरू। 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का भी करेंगे उद्घाटन। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। सत्र के दूसरे हिस्से में होंगी कुल 17 बैठकें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली एकीकृत विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक भरे जा सकेंगे। राज्य में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। पहला मंगलवारी जुलूस 14 मार्च को। और मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।